स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे एसीसी अंबुजा सीमेंट के मेगा एमलगमेशन पर। और ना सिर्फ एमलगमेशन हो रहा है एसीसी अंबुजा का, इनफैक्ट अंबुजा में सांघी इंडस्ट्री, पेन्ना सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, इन सभी का एमलगमेशन हो रहा है। अंबुजा सीमेंट एक बड़ी दिग्गज सीमेंट कंपनी बन जाएगी, मे बी उसका नाम भी चेंज हो जाए। दोनों कंपनियों के पहले एसीसी और अंबुजा की बात करते हैं। एसीसी अंबुजा का मेगा विलय होगा, जिसमें कि दोनों कंपनियों के विलय को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। अंबुजा में एसीसी का विलय हो जाएगा, यानी कि एसीसी जाकर अंबुजा में मिल जाएगी। अंबुजा की सब्सिडरी है वैसे भी एसीसी। एसीसी में अंबुजा का 50.05% स्टेक है और बाकी जो अन्य प्रमोटर कैटेगरी है उनका 6.64% स्टेक है। तो ओवरऑल प्रमोटर स्टेक इसमें 56.69% है। एसीसी के 100 शेयर धारकों को 328 शेयर अंबुजा के मिलेंगे। अंबुजा में प्रमोटर्स का हिस्सा 67.65% हो जाएगा पोस्ट दिस एमलगमेशन। और माफ़ कीजिएगा, एमलगमेशन से पहले अंबुजा में प्रमोटर्स का हिस्सा 67.65% है, पोस्ट एमलगमेशन ये 61.63% हो जाएगा। ये तो एक पार्ट है कि अंबुजा प्लस एसीसी जाएंगे। अब अंबुजा प्लस सांघी इंडस्ट्री प्लस पेन्ना सीमेंट प्लस ओरिएंट सीमेंट, ये सारी भी छोटी छोटी जो इन्होंने हाल में एक्वायर की थी कंपनियां, इन सभी को अंबुजा में मिलाया जा रहा है। अब सांघी इंडस्ट्री और पेन्ना का भी विलय होगा। इसमें सांघी इंडस्ट्री के 100 शेयर धारकों को 12 शेयर अंबुजा के मिलेंगे। ओरिएंट सीमेंट जो इन्होंने हाल फिलहाल में खरीदी थी वो सब्सिडरी है अंबुजा सीमेंट की, और उसका भी विलय होगा। 72.66% अंबुजा के पास ऑलरेडी स्टेक है। इसमें होगा क्या कि 100 शेयर ओरिएंट के बदले 33 शेयर अंबुजा के मिल जाएंगे। और पेन्ना सीमेंट के शेयर धारकों को 321.50 रुपये के लिहाज से हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। तो ये चार एक तरह से हम कह सकते हैं चार कंपनियां अंबुजा में जाकर एमलगमेट हो रही हैं। और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा ये हम बात करते हैं समीर सर से। समीर सर, ये बताएं, एक मेगा कंपनी बनने जा रही है अंबुजा सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि देश की नंबर 1 कंपनी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे अंबुजा ही आती थी। किस तरह से ये स्ट्रक्चर को देख रहे हैं सर? इसमें इस पूरे एमलगमेशन में किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा? किस पर्टिकुलर सीमेंट कंपनी पर बेट लगाएं या नहीं भी लगाएं, तो वो भी बताएं सर। तो अभी जो आपको रेशियो तो आ गया है, तो आप इन पांचों में कोई भी ले लो, दे विल मूव इन द सेम रेशियो, राइट? एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी कि आप अंबुजा लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई मीन मोर और लेस दे आर गोइंग टू मूव इन टैंडम। तो आई थिंक दैट इज ओके। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा था फिर इतने साल कि होलसेल ने अंबुजा और एसीसी को सेपरेट क्यों रखा। वन ऑफ द रीजंस और आंसर्स जो हमें मिलते थे कि एसीसी का जो ब्रांडिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दे गेट गुड प्राइसिंग, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर कीपिंग दिस सेपरेट कंपनी। तो अभी अडानी शायद has decided कि we can probably sell under two separate brands but still have the company listed as one, and उनकी जो operational benefits मिल सकती है will benefit us. So it's a good thing कि वो कर रहे हैं. Eventually it has to be done. No point having 4 different या 5 different MDs and 5 different CFOs and 5 different sales regional heads each company में. तो ये सब एक बेनिफिट तो आएगा कि यू कैन नाउ हैव मोर स्ट्रक्चर, यू कैन हैव इंडिविजुअल सेल्स पॉइंट या इंडिविजुअल पर्सन। तो आपकी हेड ऑफिस पे थोड़ी कॉस्ट कम हो सकती है। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट दैट विल कम। अभी अगर आप देखें तो ये मर्जर इज इट गोइंग टू चेंज एनीथिंग ड्रास्टिकली फॉर अंबुजा एसीसी इन द नियर टर्म? जी नहीं, बिकॉज इवेंचुअली सब लोग मार्केट में जानते थे कि ये एक ही कंपनी थी। इनकी जो दूसरी एक्विजिशंस थी वो भी सब एक पार्ट में ही थी। सो आप स्टॉक में इतना ज्यादा क्यों मूवमेंट नहीं देख रहे आफ्टर सच अ बिग न्यूज? इज बिकॉज ये मोरलेस नोन था कि एक ही कंपनी थी। दे आर जस्ट गोइंग टू गेट सम सिनर्जी बेनिफिट्स, एंड दी सिनर्जी बेनिफिट्स विल आल्सो टेक 1 to 2 years to play out. So people are more focused, I think, on fundamentals of the cement sector. So that is first part of your question. Second part of your question कि कौन सी सीमेंट स्टॉक या सेक्टर कैसे कर रहा है? सो हम सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है फॉर द सिंपल रीजन कि इंडिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स जो होंगे विल बी वेरी वेरी लार्ज, एंड गवर्नमेंट की एंड से हाउसिंग विच इज अ ह्यूज कंपोनेंट, ऑलमोस्ट 60% ऑफ ऑल सीमेंट कंज्यूम्ड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग। तो वो एक स्पेस है जहां पे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है।
हम देख रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो दे गेट सोल्ड वेरी क्विक। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को बिकते हैं, इट्स नॉट गेटिंग सोल्ड टू द एंड कस्टमर, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर्ड डील्स जैसे होती है। आई विश आई कुड स्पेंड सम टाइम डिस्कसिंग ये स्ट्रक्चर्ड डील्स ऑन रियल एस्टेट इन अ डिफरेंट डे। बट इवेंचुअली जब बिल्डिंग बिक जाती है तो कंस्ट्रक्शन तो होना ही है, एंड इफ कंस्ट्रक्शन हैज टू हैपन दैट मीन सीमेंट का यूज बढ़ना ही है। सो वी बिलीव कि सीमेंट विल डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। प्रॉब्लम हैज बीन ओनली कि ओवर कैपेसिटी रही है। मोस्ट ऑफ दी सीमेंट कंपनी 70% यूटिलाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आप इतने लो यूटिलाइजेशन रेट पे वर्क कर रहे हैं, आपको आरओई कितना 8 to 12% के बीच में सब कंपनीज के रहेंगे, इंक्लूडिंग द बेस्ट इन क्लास श्री सीमेंट जो है। अल्ट्राटेक का देख लो, आरओईज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इफ यू डोंट यूटिलाइज योर फैसिलिटीज टू द मैक्सिमम यू कांट जनरेट स्ट्रॉन्ग आरओई। और आरओई का मतलब क्या है कि जो कैपिटल मीनिंग इक्विटी मैंने इन्वेस्ट की है उस पे मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। तो यू आर अर्निंग 10% ऑन दैट, विच इज नॉट ग्रेट। मार्केट में एवरीबडी वांट्स एटलीस्ट 14-15% आरओई, और सीमेंट कंपनी शुड जनरेट दैट काइंड ऑफ आरओई। तो दैट इज विद द रीजन कि सीमेंट सेक्टर में इफ यू सी, अगर आप ये सब कंपनीज फ्रॉम द लास्ट 10 years देखेंगे तो रिटर्न्स ऑन स्टॉक हैव बीन लो सिंगल डिजिट रिटर्न्स। मुझे श्री सीमेंट का तो नंबर मालूम है। श्री सीमेंट इन 2010 had made, sorry, 2015 had made a high of 12,000 रुपीज, 12,000। वो 12,000 वाला आज सिर्फ 27,000 है। यानी कि इन 10 years द स्टॉक हैज डन मे बी लिटिल मोर देन डबल, 120% रिटर्न। अगर आप 10 साल में 120% रिटर्न लेते हो और उसको कंपाउंड करते हो तो ये रिटर्न इज 9%, विच इज वेरी पुअर। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, और ये सब सीमेंट कंपनीज कंटिन्यूअसली कैपेसिटी ऐड कर रही है, विच इज द सेकेंड प्रॉब्लम। तो जब भी नया कैपेसिटी आता है यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ पा रहा है। सो दैट हैज बीन द इशू। बट एम आई बुलिश? यस, आई एम बुलिश ऑन द सीमेंट सेक्टर लॉन्ग टर्म। कौन सा स्टॉक अगर लेना चाहिए, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई बेट्स आर मोर ऑन श्री सीमेंट, जहां valuations have corrected from its historical highs. Yes, valuation अभी भी rich है, but Shree Cement has been best in class operations wise, and I think वो एक stock जो 32,000 से थोड़ा नीचे आया है is giving an opportunity of giving a 15% CAGR returns over the next 3 years. Ambuja अभी भी थोड़ा से rich valuations है. I like the company, but I find valuation a little rich. और Ultratech is also good, but again valuation थोड़ा सा, it's difficult for me to say कि valuation has gap to move up there, गिवन इट्स रिटर्न प्रोफाइल। तो श्री सीमेंट इज टॉप पिक। फिर आप मिड कैप में देखना चाहिए तो ऑफ कोर्स दालमिया है, रैमको है, वो सब देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू डू एज मच एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गोज अप कंपेयर टू जो श्री सीमेंट और या फिर एसी अंबुजा प्लस अल्ट्राटेक वुड बी एबल टू डू। सो आई रादर फोकस ऑन द लार्जर कैप। बिल्कुल ठीक है। तो सर ने बता दिया कि सीमेंट में कौन सी कंपनी पर आपको नज़र रखनी है, क्यों नज़र रखनी है, और इस पूरे मेगा मर्जर का, मेगा एमलगमेशन का क्या कुछ इम्पैक्ट, किस तरह से आपको सोचना है। समीर सर, थैंक यू सो मच, आपने एक्स्ट्रा बिट ऑफ टाइम दिया इस मर्जर को, इस एमलगमेशन की डील को पूरा समझाने के लिए, इसको किस तरह से वैल्यू करना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन सर टुडे। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आपकी सभी दर्शकों को। जैन साहब, आपको तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है, लग रहा है। हाँ, गलन हो रही है। अच्छा जैन साहब ये बताएं, ये जरा ये 4 शेयर एसीसी, अंबुजा, ओरिएंट सीमेंट, सांघी इंडस्ट्री, पेन्ना सीमेंट देखिए लिस्टेड नहीं है, तो ये 4 कंपनियां अब एक बन जाएंगी। अब इनका मेगा मर्जर हो रहा है, अंबुजा सीमेंट रह जाएगी केवल, और बाकी 3 इसमें अंबुजा सीमेंट में मिल जाएंगी जाकर। अब आप ये बताएं कि सर इनके चार्ट देख के आज ओरिएंट में थोड़ी बाइंग देखने के लिए मिल रही है 5% के करीब की, सांघी भी प्लस में है, लेकिन इतना बड़ा मूव एसीसी अंबुजा में नहीं दिख रहा। कहीं है चारों में, कहीं आपको लग रही है दिशा दशा बढ़िया सी बनती हुई? सर अगर देखिए, पहले समीर जी की बात मैंने आखिरी में सुनी। कुल मिला के अगर मैं अपनी मोटी बुद्धि से इसको एनालाइज करूं तो उन्होंने ये कहा है कि 10 साल में कैपेसिटी अच्छी खासी एक्सपेंशन हुई है, शेयर्स ने अभी परफॉर्मेंस नहीं दी है, केवल 9% की रिटर्न रही है। तो मैं उसको इस तरीके से अगर देखूं कि 10 साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत अच्छा हो गया, और कैपेसिटी एक्सपेंशन में जब भी कैपेक्स होता है
शेयर्स थोड़े से अंडर परफॉर्म करते हैं। तो अब कैपेक्स पूरा हो रहा है, मर्जर हो रहा है, और इसके बाद एक बड़ी कंपनी बनेगी जो प्रॉपरली, जिसको मैं एक साल से बोलते आ रहा हूँ, अंबानी अडानी वर्सेस बिरला। तो अडानी अपने आप को कंसोलिडेट करके एक सिंगल कंपनी कर ले रहा है, चार अलग अलग कंपनी चलाने की जगह एक सिंगल कंपनी कर ले रहा है। तो कुल मिला के बात तो वही घूम फिर के निकल रही कि 10 साल से चले नहीं, कैपेसिटी अच्छी खासी एक्सपैंड हो चुकी है। अब एक्सपैंडेड कैपेसिटी पे जब फट के प्रॉफिट निकलेगी तो शेयर्स अगले बुल रन में अगर बड़े विनर्स बन के निकले, जैसे पहले आईटी निकले, फिर मेटल निकले, फिर बैंकिंग निकला, तो अगले बुल रन में अगर सीमेंट आपको बड़ा बुल रन दे दे तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 साल में एवरेज 9% की रिटर्न बहुत कोई खास रिटर्न नहीं होती है। एफडी को जरूर 1.5 गुना से बीट किया है, बट कंपेयर टू मार्केट बहुत अच्छी रिटर्न नहीं है। तो मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ कि कंसोलिडेशन फेस में थे, फटे यहाँ से तो लंबे फट जाएंगे। अब चूंकि एसीसी मेरे को हमेशा ही पसंद रहा है, बट अब एसीसी जाके अंबुजा में चला जाएगा तो इन दी एंड अंबुजा भी हम रिकमेंड कर ही रहे हैं ऑल टाइम हाई के लिए। तो अमेलगमेशन के बाद हो सकता है थोड़ी सी स्पीड स्लो रहे, बट इवेंचुअली अगली बड़ी रैली में, अगले बड़े बुल रन में अगर सीमेंट आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता है तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। जैन साहब, एक चीज़ है, देखिए इस मर्जर में जो मैं समीर सर के पास टाइम की कमी थी तो वो चले गए, एसीसी का पी मल्टीपल करीब 10-11 का चल रहा है, ओरिएंट सीमेंट का भी 10-11 का चल रहा है, अंबुजा का 23 का चल रहा है, और सांगी लॉस में तो इसलिए उसका पी मल्टीपल है नहीं। सांगी को छोड़ देता हूँ मैं, ओरिएंट और एसीसी पर बात करता हूँ। ये सस्ती वैल्यू की कंपनी जब महंगी वैल्यू की कंपनी में मर्ज होंगी जाकर, तो फ़ायदा तो महंगी वाली कंपनी को ही होगा। तो अब मैं अगर एसीसी वर्सेस अंबुजा में बात करूं, देखिए 100 शेयर एसीसी के, यानी कि अभी 1765-70 के करीब चल रहा है, यानी कि आप समझो कि 1,75,000 की वैल्यू के एसीसी के बदले आपको 328 शेयर अंबुजा के मिलेंगे। अब ये अंबुजा की वैल्यू और देख लेते हैं, अंबुजा चल रहा है 550 रुपये का। अब इनके 550 मल्टीप्लाइड बाय 328, ये भी 1,80,000 की वैल्यू के बैठेंगे, यानी कि 1,76 के एसीसी दो और 1,80 की वैल्यू के अंबुजा लो। तो अभी भी जो मर्जर रेशो जा रहा है वो एसीसी के पक्ष में जा रहा है, थोड़ा सा 5,000 रुपये कमाने का मौका है, आर्बिट्रेज है। आप क्या बोलोगे सर, ये 5,000 के आर्बिट्रेज के लिए एसीसी खेलना चाहिए? वैसे भी आपको कुछ नुकसान तो होगा नहीं, अंबुजा में जाकर मिल जाओगे आप, बाद में भी अगर कुछ हुआ भी तो अंबुजा के शेयर मिल जाएंगे। एसीसी पर खेलें, अंबुजा पर खेलें? सर देखिए, बात यह है कि अगर आर्बिट्राज प्ले कर रहे हैं तो आर्बिट्राज तो ऐसे ही प्ले होगा ना कि आप फिर अंबुजा बेच दीजिए और एसीसी खरीद लीजिए और आर्बिट्राज हाँ प्ले कर लीजिए। नेकेड एसीसी प्ले करना, अगर दोनों नीचे आ गए तो आपको लॉस होगा, दोनों ऊपर चले हाँ गए तो हाँ 4,000 आपको 4,500 प्रॉफिट हो जाएगा। बट क्या मैं ये आर्बिट्राज प्ले करने के मूड में रहूंगा? प्रोबेबली अगर मेरे पास पैसा पड़ा है तो यस, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड शेयर्स में लिमिटेड है, अपसाइड बहुत अच्छी खासी मिल सकती है। तो अगर डाउनसाइड आ गया मैं अपनी डिलीवरी रख के बैठ जाऊंगा, अगर अपसाइड मिल गया तो ना सिर्फ आर्बिट्राज प्ले मिल जाएगा, जो पोटेंशियल अपसाइड खुलनी है वो भी मिल जाएगी। तो खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, आर्बिट्राज प्लस कैपिटल गेन। तो जब ऐसा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है तो बट नेचुरल है कि आपको रिस्क लेनी ही चाहिए। तो मैं उसको एग्जैक्टली आर्बिट्राज की तरह नहीं प्ले करूंगा। अगर नहीं मेरे फेवर में वर्कआउट किया, मतलब 2-4-6 महीना लग भी गया, मैं डिलीवरी लेके शांति से बैठ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड काफी अच्छी खुली है, तो मैं ये रिस्क लेने, मतलब ये रिस्क लेने जैसी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये रिस्क लेने जैसी है। अच्छा, अब फटाफट से ओरिएंट सीमेंट और बता दीजिए। ये देखिए इसमें भी विलय हो रहा है, इसका भी ओरिएंट के 100 शेयर और 33 शेयर अंबुजा के, यानी कि ओरिएंट के 100 शेयर कितने के हो गए? करीब करीब 17,195 रुपये के, और अंबुजा के 33 शेयर जो कि 550 मल्टीप्लाइड बाय 18,150। 18,150, ठीक है। तो अब आप सोचो इसमें भी थोड़ा सा ही है, इसमें ज़्यादा, और फिर वो एफ एंड ओ, मतलब वो उतना ज़्यादा उसमें मर्जर में मज़ा नहीं आ रहा, मतलब वैल्यू नहीं मिल रही। आपको लग रहा है कि सर सस्ती कंपनी जब अंबुजा में जाकर मिलेंगी तो अल्टीमेटली अंबुजा को बेनिफिट होगा, तो अंबुजा को प्ले कर लूँ मैं? अगर ओरिएंट वर्सेस मुझे अंबुजा करना है, या ओरिएंट में कुछ वैल्यू मिल पाएगी मुझे? चार्ट देखकर बताना सर। अच्छा, ओरिएंट सीमेंट में तो एक बेसिकली बाउंस बैक आना था 184-60 तक, लेकिन अब ये मर्जर अनाउंस हो गया है तो अब ब्रॉडली सारी चीजें अंबुजा जैसे जैसे चलेगी उसको रेप्लिकेट करेंगी।
तो शायद 184-50 तक एक स्पाइक में आपको दे दे, मिल जाए तो लेके अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, या फिर अंबुजा में कन्वर्ट होने का वेट कीजिएगा। अगेन वही चीज है कि डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड काफी अच्छी है, जो कि लास्ट में अंबुजा के थ्रू ही आपको मिलेगी। तो ओरिएंट सीमेंट प्ले करने में कोई बुराई नहीं है, जब आपको एक स्प्रेड छोटा सा मिल रहा है तो प्ले हमेशा स्प्रेड के फेवर में करना चाहिए। तो तीनों में अगर कंपेयर कर लें तो एसीसी ले लें, ओरिएंट ले लें या सांगी ले लें, आपको कुल मिला के अंबुजा से इस समय स्प्रेड अच्छा है, तो बेटर है कि वो लेके फिर अंबुजा में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको एसीसी ओरिएंट में भी आप बने रह सकते हो, इनमें फ़ायदा मिल जाएगा आपको। आर्बिट्रेज प्ले करना है तो उसको अपॉर्चुनिटी आपको बता दी एसीसी और अंबुजा दोनों में मिलाकर। हालांकि ब्रोकरेज के हिस्सा और जो बाकी सरकार की जो टैक्सेस होते हैं, जब आप, क्योंकि एसीसी फ्यूचर में नहीं है, पहले हुआ करता था, अगर फ्यूचर में दोनों शेयर होते तो आर्बिट्रेज प्ले करना थोड़ा आसान होता। अब एक फ्यूचर का शेयर है और एक कैश का शेयर है, तो आप अंबुजा को तो फ्यूचर में शॉर्ट कर लोगे, लेकिन एसीसी को कैश में ही लेना पड़ेगा। और 1760 रुपये का शेयर है तो खर्चा अच्छा खासा जाएगा। तो वो आपको थोड़ा सा देखना है अगर आपको आर्बिट्रेज प्ले करना है। और अगर आपको केवल सिंपल मर्जर पर खेलना है तो सर ने बता दी स्ट्रैटेजी क्या है।